आज आप पहले लेसन वास्तविक संख्याएं जो आपका टॉपिक है वास्तविक संख्याएं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपने पढ़ा है पहले परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q इक्वल नॉट जीरो, मतलब हर का मान जीरो ना हो। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले आपको बताई गई है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी दो संख्याएं, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, जैसे 2 और 5 ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। 4 और 7 ये सह अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर एक और चीज जान लेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक ये भी पहले बताया गया है वीडियो पार्ट 1 में। पूर्णांक क्या होते हैं? पूरा अंक जो डेसिमल नंबर्स ना हो, पूरा अंक हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, जिससे किसी संख्या को व्यक्त किया जाता है वो पूर्णांक होता है, पूरा अंक। तो सहभाज्य संख्याएं और पूर्णांक ये दोनों चीजें आप यहाँ याद रखेंगे। तो आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम क्या करते हैं? मान लेते हैं, हल करते हैं और मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा करते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा के अनुसार क्या होता है? √5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए √5 बराबर p/q, जहाँ p और q क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। p सहअभाज्य पूर्णांक है। p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? हम यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो क्या मिलता है? √5 का वर्ग होगा तो 5 हो जाएगा। 5 = p²/q², या फिर ऐसे लिख सकते हैं p² = 5q², या फिर ऐसे लिख सकते हैं q² = p²/5। अर्थात अगर q एक पूर्णांक है, यहाँ लिखा है p तथा q अभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, यानी अगर q पूरा अंक है, जैसे मान लीजिए q अगर 2 है तो अगर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा, ये भी पूर्णांक मिलेगा। यानी अगर किसी पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा। यानी अगर q पूर्णांक है तो q² भी पूर्णांक होगा, और q² अगर पूर्णांक है, पूरा अंक है, तो इसका मतलब p² 5 से पूरा विभाजित हुआ है। आप लिखेंगे q² पूर्णांक है, q² पूर्णांक है, अतः p² 5 से पूर्णतः विभाज्य है। पूर्णतः विभाज्य है। p² 5 से पूर्णतः विभाज्य है। यदि p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। और अगर p 5 से विभाज्य है तो लिख सकते, मतलब p में 5 का पूरा भाग जाएगा, और p अगर पूर्णांक है, पूरा भाग जाएगा तो एक नया पूर्णांक मिलेगा। तो लिख सकते हैं माना p = 5c, मतलब p में भाग देने पर c बार जाता है। p में 5 से भाग देने पर मान लेते हैं c बार जाता है, तो p = 5c। ये मान हम समीकरण
एक में रख देते हैं, ये समीकरण एक है, एक में रख देते हैं p इक्वल टू 5c। समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, समीकरण एक में रखेंगे तो फिर क्या होगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर बाई 5। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर है तो एक से एक स्क्वायर, एक कट जाएगा, सी स्क्वायर बचेगा, यानी आप अगली लाइन में लिख सकते हैं 5c स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, आपका सी स्क्वायर भी एक पूर्णांक है तो आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू 5 बाई क्यू स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर बाई 5, क्यू स्क्वायर बाई 5। क्यू स्क्वायर में 5 से भाग देने पर सी स्क्वायर मिला है, यानी एक पूर्णांक मिला है, सी स्क्वायर पूर्णांक है, आप लिखेंगे सी स्क्वायर पूर्णांक है, अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। यहाँ देखिए आपको क्या मिला, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है, सी स्क्वायर पूर्णांक है, इसलिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अर्थात पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी विभाज्य है, और यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी विभाज्य होगा। आप लिखेंगे अतः क्यू स्क्वायर विभाज्य है तो क्यू भी विभाज्य होगा, अतः क्यू भी 5 से विभाज्य है। और अब आपको क्या मिल रहा है, P 5 से विभाज्य है, Q 5 से विभाज्य है, और यहाँ आपने क्या लिखा है, P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, और यहाँ क्या मिल रहा है, P 5 से विभाज्य है, Q 5 से विभाज्य है, आप लिखेंगे आता है P और Q का, यहाँ नीचे लिखेंगे, मिटाने रहे इसको, अतः P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, निष्ठ गुणनखंड 5 है, और उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होने का मतलब क्या, P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, अतः P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं, क्योंकि सहअभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिल रहा है, P का भी गुणनखंड 5 है, Q का भी गुणनखंड 5 है, P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो क्या हो गया, हमने क्या माना है, हमने माना है सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य संख्या नहीं पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिल रहा है, और हमने माना क्या है, P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है। आप लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः इसके नीचे लिख देंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत है। हमने कल्पना क्या की है, माना √5 एक परिमेय संख्या है, जब हमारी कल्पना गलत है तो ये परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या है, हमारी परिकल्पना गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अब नीचे लिख देंगे निष्कर्ष में √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी परिकल्पना, जब ये P और Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, हमने माना है सहअभाज्य पूर्णांक, लेकिन मिल रहा है कि सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो हमारी परिकल्पना गलत है, और जब हमारी परिकल्पना गलत है तो इसका मतलब हमने माना है √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है, जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो सकती है, √5, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये दिख नहीं रहा होगा, आप इसे स्पष्ट केवल सुन लीजिए और उसे नोट कर लीजिएगा, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या